वेलकम टू क्लास 9 वाला। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं आपके चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आप अपने एक्सरसाइज 8.1 के सभी क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स को शुरू करते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल होता क्या है कि कोई भी 4 साइड्स से बना हुआ फिगर, ऐसा कोई फिगर जो 4 साइड से मिलकर बना है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स। जैसे ABC and D। ABCD जो है आपका यह क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें 4 स्ट्रेट, ये जो फिगर है 4 स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है। कौन कौन सी? तो AB, BC, CD एंड AD। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स में आपको याद रखना है 4 साइड्स होती हैं। क्या होती हैं? 4 साइड्स। इसमें कौन कौन सा है? तो AB हो गया, BC हो गया, CD हो गया एंड AD हो गया। 4 साइड होते हैं। ठीक है, यानी कोई भी फिगर जो 4 साइड से मिलकर बना है उसको हम क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं। अगर इससे ज़्यादा साइड्स हैं तो भैया उसका नाम कुछ और है। ठीक है, देन अब यहाँ पे 4 वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C एंड वर्टेक्स D। इनको हम बोलते हैं वर्टिसेस। इसमें 4 वर्टिसेस होती हैं। कौन कौन सी? तो A, B, C एंड D। वर्टिसेस मतलब क्या होता है कि ऐसा पॉइंट जहाँ से 2 लाइन सेगमेंट्स ओरिजिनेट हो रही हैं, जहाँ से 2 साइड्स निकल रही हैं, इनको हम बोलते हैं वर्टिसेस। ठीक है, और इसमें 4 ही एंगल होते हैं। कौन कौन से? तो एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। कितने एंगल्स होते हैं? तो 4 एंगल्स होते हैं। कौन कौन से? तो एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। तो इस क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल हैं, 4 साइड्स हैं। ठीक है, कितने कितने? तो 4 एंगल्स, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D, और 4 ही साइड होते हैं। कौन कौन से? तो AB, BC, CD एंड AD। ठीक है, तो ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल होता है। इसमें 4 एंगल, 4 साइड और 4 वर्टिसेस होते हैं, और साथ ही साथ 2 डायगोनल्स होते हैं। कौन कौन से? तो जो लाइन एक वर्टेक्स से अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करती है, ये कौन कौन सा लाइन है? सॉरी, A से हमने ज्वाइन किया C को और B से ज्वाइन किया D को। ऐसा लाइन जो एक वर्टेक्स से सामने वाले वर्टेक्स को ज्वाइन करता है उसको हम बोलते हैं डायगोनल्स। यानी इसमें 2 डायगोनल होते हैं। क्या होते हैं? तो 2 डायगोनल्स होते हैं। कितने? तो 2 डायगोनल्स होते हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल होते हैं। कौन कौन से? तो AC एंड BD। AC एंड BD। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको जानने होते हैं। एडजेसेंट एंगल एंड अपोजिट एंगल। तो एक एंगल के सामने जो दूसरा एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं? अपोजिट एंगल। यानी एंगल A एंड एंगल C क्या है? एक दूसरे के अपोजिट एंगल। एंगल A एंड एंगल C क्या है? एक दूसरे के अपोजिट एंगल हैं। एंगल B एंड एंगल D क्या है? यह भी एक दूसरे के अपोजिट एंगल हैं। तो जो सामने सामने एंगल बन रहे होते हैं इनको हम बोलते हैं अपोजिट एंगल्स। क्या बोलते हैं? अपोजिट एंगल्स। ठीक है, देन जो बगल में एक दूसरे के जस्ट बगल में एंगल्स बन रहे होते हैं, जो लगातार आ रहे होते हैं, जैसे A के बाद B आया, चाहे A के बाद D आया, चाहे C के बाद B आया, C के बाद D आया, तो इसे ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। देखिए, एक एक पॉइंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इनको नहीं समझ पाएंगे तो प्रूफ में हम इन्हीं सब को यूज करके, इन टर्म्स को यूज करके हम अपने क्वेश्चन को प्रूफ कर रहे होते हैं। तो ये A, B ये क्या है? आपस में एडजेसेंट एंगल हैं, जो साथ में आते हैं, लगातार आ रहे होते हैं, इनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। और जो सामने सामने आ रहे होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इनको हम बोलते हैं अपोजिट एंगल्स। क्या बोलते हैं? अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें बहुत जानना जरूरी है कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है, अपोजिट एंगल क्या होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, इनको आप नोट डाउन कर लें कि सामने सामने क्या होता है? अपोजिट एंगल्स। जस्ट बगल वाला क्या होता है? ये आपका होता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स, जैसे A का एडजेसेंट B है, A का एडजेसेंट D है, B का C है, B का A है। ठीक है, तो अब ये तो आपके क्वाड्रिलेटरल के बारे में रहा कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, क्या कुछ इसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं, वर्टिसेस क्या हैं, साइड्स क्या हैं। ठीक है, देन हम लोग आगे चलते हैं। आगे आता है जो पहला थ्योरम आपको दिया गया इस बुक चैप्टर में, वो है एंगल सम प्रॉपर्टी। पहला थ्योरम क्या दिया गया? एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके 4 साइड होते हैं, हमको पता ही है, हमने डिफिनेशन ही पढ़ा है कि क्वाड्रिलेटरल वही होता है जिसके 4 साइड होते हैं। तो अगर A, B, C और D एक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके 4 एंगल होते हैं। ठीक है, हमने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि 4 एंगल होते हैं।
ये 4 एंगल हैं। अब मैंने थोड़ा सा लंबा बना रखा है ए बी सी एंड डी, ठीक है। इसको आप चाहें तो ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि इसके 4 एंगल होते हैं। कौन कौन से? एंगल बी है और ये आपका एंगल सी है, 4 एंगल होते हैं। अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जो इन चारों एंगल्स का सम होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस में एंगल डी, ये आपका आता है 100, कितना आता है? 180 नहीं 360 डिग्री। कितना आता है? किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर हम चारों एंगल का सम करते हैं तो कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ज़्यादातर बच्चे गलतियां कर देते हैं क्योंकि उनको याद होता है कि ट्रायंगल्स के 3 एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो उनको लगता है कि क्वाड्रिलेटरल में अगर 4 एंगल दिया है तो इन चारों का सम करने पे भी 180 डिग्री आएगा। ऐसा नहीं है। अगर आपको क्वाड्रिलेटरल दिया है तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो कुछ करना नहीं है, बस हमें करना क्या है कि हम किसी एक डायगोनल्स को ड्रा कर लें। अब देखो यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन गए, ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। 2 ट्रायंगल हैं ए डी सी एंड ए बी सी। अब हम जानते हैं कि ट्रायंगल्स के 3 एंगल सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 इसका और 180 इसका, दोनों को जोड़ देंगे कितना बन जाएगा? 360। कितना बन जाएगा? 360। तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ऑलरेडी आपके बुक में इसका प्रूफ दिया गया, आप जाकर के वहाँ देख के इसको पढ़ लें, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, ठीक है। देन आगे हम चलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। देखिए जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं आपके, इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, ठीक है। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला आता है आपका, फर्स्ट वन आता है पैरेललोग्राम। सेकेंड वन है आपका ट्रेपेजियम। कौन सा है? ट्रेपेजियम। एंड थर्ड वन है काइट। तो 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर दिया गया, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम और काइट। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होगा, वीडियो को देख रहे होंगे कि सर ने तो हमारे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स बता रखा है। हमारे स्कूल टीचर ने तो बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल बताया, स्क्वायर बताया, रेक्टेंगल बताया, रोम्बस बताया। तो ये सब किसके पार्ट होते हैं? जो आपके स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल हैं, ये सब के सब पार्ट है किसके? पैरेललोग्राम के। तो इसमें आ जाता है, इसके सब पार्ट्स आ जाते हैं कौन कौन से? रेक्टेंगल। क्या आते हैं? रेक्टेंगल। सेकेंड पे आ जाता है स्क्वायर एंड थर्ड पे आ जाता है रोम्बस, ठीक है। तो ये आपके क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। कौन कौन से? पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम और काइट। यानी अपने पास टोटल 6 टाइप के कौन कौन से हैं? क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि इनको मैंने पैरेललोग्राम की कैटेगरीज में क्यों रखा, क्योंकि जो भी रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, ये सभी क्या एक टाइप के पैरेललोग्राम ही होते हैं। ये सब के सब पैरेललोग्राम से ही बन रहे होते हैं, ठीक है। तो हम जानेंगे पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़। पहले हम लोग पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, फिर रेक्टेंगल की, फिर स्क्वायर की, फिर रोम्बस की, देन ट्रेपेजियम और देन लास्ट में काइट, ठीक है। तो पैरेललोग्राम क्या होता है कि जो आपका पैरेललोग्राम होता है, ये पैरेललोग्राम, अब जो पैरेललोग्राम होता है वो कुछ इस टाइप का फिगर होता है। इसको हम बोल रहे होते हैं पैरेललोग्राम। इस टाइप का फिगर होता है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। यानी इसमें होता क्या है कि इसमें अपोजिट पेयर्स ऑफ साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं एंड इक्वल होती हैं, ठीक है। ये साइड्स सामने वाली साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अगर आप अपने एनसीईआरटी बुक ओपन करेंगे तो आपको इसमें पहला थ्योरम पढ़ाया जा रहा है, थ्योरम नंबर 8.1, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कुछ थ्योरम से बात करेंगे कि पहले आप जान लें पैरेललोग्राम होता क्या है कि पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। यानी क्या कहेंगे कि इसमें ए बी पैरेलल होगा सी डी के एंड ए बी इक्वल होगा सी डी के पहले। और दूसरा पार्ट ए डी पैरेलल होगा बी सी के और ए डी इक्वल होगा बी सी के, ठीक है। सामने वाली साइड्स आपस में पैरेलल होंगी एंड इक्वल होंगी। तो इस टाइप के फिगर को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में कुछ थ्योरम्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं। पहला थ्योरम आप सभी को पढ़ाया जा रहा है आपके
एनसीईआरटी बुक का 8.1 थ्योरम, इसका आप मतलब समझते चलें कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और हम पैरेललोग्राम में कोई एक डायगोनल ड्रा कर रहे हैं, हमने एक डायगोनल ड्रा किया तो यार इसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है और दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब इसको आप कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ कर सकते हैं, तो बाई ए रूल, एंगल साइड एंगल रूल से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। बाकायदा आपके एनसीईआरटी बुक में इसका प्रूफ दिया, आप वहाँ पढ़ लें। तो पहला थ्योरम हमको याद रखना है कि कोई भी डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का तो उसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है और दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है। देन सेकेंड थ्योरम कहता है इन ए पैरेललोग्राम, सेकेंड थ्योरम क्या कहता है कि कोई अगर आपके पास पैरेललोग्राम है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आप नोट डाउन करते चलें, लिखते कर चलें। सेकेंड थ्योरम अपने एनसीईआरटी बुक से आप नोट करेंगे कि थ्योरम 8.2 हमें कहता है कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि जो एंगल ए होगा एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल डी होगा एंगल बी के इक्वल। तो 8.2 थ्योरम क्या कहता है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। तो किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग का आगे अगला थ्योरम है थ्योरम 8.3। उसमें बताया जा रहा है कि जो मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया है कि थर्ड थ्योरम में क्या करता है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। 1:30 बजे तो हमने 8.3 थ्योरम क्या कहता है कि इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तभी होता है जब उसके सामने वाले साइड्स आपस में पैरेलल हो और इक्वल हो, कोई भी एक पेयर हो। ऐसा नहीं कि हमें दोनों को चेक करना है, कोई भी एक पेयर अगर ये दोनों सामने वाले आपस में पैरेलल हैं और इक्वल हैं तो हमें दूसरों को देखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये पैरेललोग्राम है। तो कोई भी आपको ऐसा क्वाड्रिलेटरल दिया जाए, मान लीजिए आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया ABCD और इसने क्या बोल दिया कि ये दो साइड्स, ये वाला इसके पैरेलल है और आपस में इक्वल है, तो हमें इनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये पैरेललोग्राम है। ये ऑलरेडी ऐसे होंगे, आपस में पैरेलल होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है। देन थ्योरम 8.4 हमें क्या कहता है कि इन ए पैरेललोग्राम थ्योरम 8.4 क्या कह रहा है कि इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और अपोजिट साइड्स भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। देन 8.5 पर हम लोग चलें तो 8.5 क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए एक जो थ्योरम, ये थ्योरम्स हमें क्यों जानना चाहिए, क्योंकि थ्योरम्स हमें दिए गए हैं, हमें बताया जा रहा है कि कब कब किस किस तरीके से हम किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए थ्योरम 8.5 क्या कह रहा है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स बराबर आ जाए मतलब वो क्या है, पैरेललोग्राम है। मतलब वो क्या है, पैरेललोग्राम है। ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट एंगल्स बराबर दिख जाए, एंगल ए बराबर एंगल सी दिख गया, एंगल बी बराबर एंगल डी आ गया, मतलब 100% वो क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है। देन थ्योरम 8.6 की अगर हम बात करें कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि यह दोनों एक दूसरे को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे। 8.7 आपको ये बताता है कि 8.6 सॉरी, कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि जिस पॉइंट पे भी कट कर रहे होते हैं उनका मिड पॉइंट होता है, एक दूसरे को हाफ हाफ कर रहे होते हैं। देन 8.7 कहता है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो मतलब वो क्या है, पैरेललोग्राम है। क्या है, पैरेललोग्राम। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, हमें कोई ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया जहाँ उसके डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हमें उसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, वो क्या है, ऑलरेडी पैरेललोग्राम ही है। ठीक है। देन अब यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है और हमें बहुत सारे कंडीशंस दिए गए हैं, उसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है। तो ये तो आपके थ्योरम्स की बात रही, हमने थ्योरम देख लिया। अब इसमें एक थ्योरम 8.8 दिया है जिसमें बताया जा रहा है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हैं, पैरेलल और इक्वल हैं, मतलब वो पैरेललोग्राम ही है। यानी कहने का मतलब एक ही चीज़ को कई बार रिपीट करके लिखा गया है। ठीक है। तो अब अगला, तो ये सारी चीज़ें क्या थी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ थी कि पैरेललोग्राम, एक बार दोबारा इसको हम रिपीट कर लेंगे, फिर हम लोग जानेंगे कि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बनता है, पैरेललोग्राम स्क्वायर कब बन जाता है और पैरेललोग्राम रोम्बस कब बन जाता है। तो हम क्विक रिविजन करेंगे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ की। पहली प्रॉपर्टी क्या है
पैरेललोग्राम की कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं। ये वाला इसके इक्वल और पैरेलल होगा, ठीक है। इसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। इसके डायगोनल्स क्या हैं, तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें याद रखना है कि अगर कोई भी हमें ऐसा पैरेललोग्राम कोई भी हमें एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल दिख गया जिसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब वो पैरेललोग्राम है, हमें कुछ और नहीं करना है, ठीक है। कोई भी ऐसा हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया जिसके अपोजिट एंगल्स इक्वल है, मतलब वो पैरेललोग्राम है, हमें उससे दोबारा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, कोई भी ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल है, मतलब वो पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। अब हम आगे बात करेंगे कि पैरेललोग्राम इस रेक्टेंगल कब बनेगा, ठीक है। तो देखिए पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस यही है कि अगर ये सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की फॉलो करता है कौन, रेक्टेंगल। जितना भी आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है पैरेललोग्राम का कि अपोजिट एंगल बराबर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये सब सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा किसका, पैरेललोग्राम का। बस डिफरेंस क्या है कि पैरेललोग्राम में आपका हर एक एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। और किसी भी पैरेललोग्राम का हर एक एंगल, एक भी एंगल आप लिखा लो, आप हर एक एंगल 90 डिग्री का हो गया, हर एक एंगल 90 डिग्री का बन गया, तो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। तो हमें बस याद रखना है कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में डिफरेंस इतना ही है कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी सब कितने के होते हैं, 90 डिग्री के। ईच एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि डायगोनल्स ए सी इक्वल्स टू डायगोनल बी डी। यानी हमें प्रूफ करना हो कि कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है, कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है, तो उसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। हम डायगोनल्स को इक्वल दिखा दें कि डायगोनल ए सी डायगोनल बी डी के बराबर है, या फिर हम दिखा दें कोई एक एंगल हमारा 90 डिग्री का है, तो कोई भी पैरेललोग्राम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेक्टेंगल में, ठीक है। तो कोई भी पैरेललोग्राम को अगर हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो आप इसको याद रख लें कि डायगोनल्स को इक्वल शो करना है या फिर एक एंगल 90 डिग्री का हमें प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग आता है स्क्वायर। आगे क्या आता है, स्क्वायर। मैंने आपको अभी बताया कि जितनी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की होती है सबको फॉलो करता है कौन, रेक्टेंगल, ठीक है। देन स्क्वायर पढ़ने से पहले हम थोड़ा रोम्बस जान लें कि रोम्बस क्या होता है, ठीक है। तो आपने जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम का नोट किया है वो सबके लिए वैलिड है, सबके लिए चलेगा, चाहे स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, चाहे रोम्बस हो, ठीक है। तो अब कोई भी पैरेललोग्राम रोम्बस कब बन जाता है, जब उसके चारों साइड आपस में इक्वल हो जाएं, ठीक है। तो किसी पैरेललोग्राम को, कोई पैरेललोग्राम में दिया है PQRS, इसको हम रोम्बस कब कहेंगे, जब चारों साइड आपस में बराबर हो जाएं, ठीक है। पहली बात तो पैरेललोग्राम है मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हैं, और चारों अगर आपस में इक्वल हो गए तो क्या बन जाएगा, रोम्बस। यानी अगर PQ बराबर QR इज इक्वल्स टू RS इज इक्वल्स टू PS हो जाए तो यह क्या बन जाए, रोम्बस बन जाए। पैरेललोग्राम था बेचारा पहले, अब क्या कन्वर्ट हो गया, रोम्बस में कन्वर्ट हो गया। बस इतना ही उसके साथ हादसा हो गया कि चारों साइड उसके बराबर हो गए, तो क्या बन गया, वो रोम्बस बन गया। अब जो रोम्बस होता है इसके डायगोनल्स भी क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस और डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट्स ईच अदर एट ईच अदर एट राइट एंगल, एट राइट एंगल्स, ठीक है। तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं, लेकिन इनके बीच में एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो और किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करें 90 डिग्री पे, तो 100% रोम्बस है। क्या है, 100% रोम्बस है। हमें ज़्यादा वहाँ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें याद क्या रखना है कि हमें अगर किसी पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करना हो तो कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, चारों साइड बराबर दिखा दो या फिर दिखा दो डायगोनल्स के बीच में एंगल 90 डिग्री का क्रिएट हो रहा है, मतलब वो रोम्बस है, ठीक है। देन आते हैं हम लोग स्क्वायर पे। अगला टॉपिक हम लोग का क्या है कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर क्या है, देखिए जो भी चीज़ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते चलें। जितने भी यहाँ पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं इन्हीं सब पे क्वेश्चन आपसे आपके एक्सरसाइज 8.1 में दिया गया है। तो अगर आप इनको ध्यान से सुन लेंगे तो किसी टीचर से आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम कैसे किसी पैरेललोग्राम को रोम्बस शो करें, किसी रेक्टेंगल को स्क्वायर बताएं, सब कुछ आप समझ जाएंगे, खुद ही आप कर पाएंगे, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर कोई भी रोम्बस
कोई भी रोम्बस स्क्वायर बन जाता है जब उसका एक एंगल कितने का हो जाए, 90 डिग्री का। ठीक है, यानी कि अगर सभी एंगल्स कितने हो जाएं, 90 डिग्री के हो जाएं, तो यह क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। यानी चारों साइड बराबर हो, पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर पी एस, और एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल X 90 डिग्री, और साथ ही साथ इसके डायगनल्स आपस में होते हैं बराबर। पी आर बराबर क्या होगा, एस क्यू, डायगनल पी आर इज इक्वल्स टू डायगनल एस क्यू। यानी कि अगर कोई हमें पैरेललोग्राम दिया है, चाहे कोई हमें रोम्बस दिया है जिसके सभी एंगल 90 डिग्री के हैं और डायगनल्स इक्वल हैं, तो वह स्क्वायर है। डायगनल्स इक्वल है तो क्या है, स्क्वायर है। या फिर हमें कोई पैरेललोग्राम दिया है, हमें उसे स्क्वायर शो करना है, तो चारों साइड बराबर होने चाहिए, हर एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए और उसके डायगनल्स आपस में इक्वल होने चाहिए। एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं लेकिन कितने पे, 90 डिग्री पे। तो ये आपका पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल सबकी प्रॉपर्टी थी, उनके बीच का डिफरेंस था। देन आगे जो है, आगे हम लोग का है, आगे क्या है कि आगे हम लोग को दिया गया है किसके बारे में, कि अब ट्रेपेजियम क्या होता है और काइट क्या होता है। तो देखिए ट्रेपेजियम में क्या होता है कि इसके सिर्फ एक पेयर, सिर्फ कोई वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बस एक पेयर कोई पैरेलल होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। ए बी सी डी दिया है, ये वाला इसके पैरेलल है, जो ट्रेपेजियम है, ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है। अब ट्रेपेजियम भी दो टाइप का होता है, एक नॉर्मल ट्रेपेजियम और एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ये आपका नॉर्मल ट्रेपेजियम है जिसके अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएं तो इसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। जैसे आपका होता था आइसोसेलेस ट्रायंगल, वैसे होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, देन आता है काइट। अब काइट क्या है कि अगर एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल हो, ये सामने नहीं, बगल वाली साइड्स आपस में इक्वल हो, तो इनको हम बोलते हैं काइट। क्या बोलते हैं, काइट। और इसके डायगनल्स जो होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको, ये काइट है, इसके एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, सामने बगल वाले आपस में इक्वल हो जाएं तो हम काइट बोलेंगे। और इसके जो डायगनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, देन आगे चलते हैं। और आगे हम लोग का अब आपका जो कुछ भी इसमें दिया गया है क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन दिया गया, उन्हीं क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, कुछ और नहीं करना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताया जाएगा। थैंक यू।